अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, आपको पता है कि 3 दिन पहले जो है ना जावेद भट्ट का जो है कत्ल हो जाता है, और इस कत्ल के ऊपर जो है ना आपको पता है कि सोशल मीडिया इस वाक़या को रिपोर्ट कर रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्दी जो है बदल रही हैं। अब नाज़रीन, इसमें सूरत हाल जो मौजूदा है ना वो ये है कि कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक जो है ना छोटा सा क्लिप चल रहा था, जो कि ख्वाजा अज़हर गुलशन, जो कि पाकिस्तान के कौमी ताजर इत्तेहाद के जो है ना सरपरस्त आला है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो उनकी एक कॉल के ऊपर जो है ना पूरा पाकिस्तान जाम हो सकता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं CCP लाहौर से यानी किसी बात पर नाला हूँ, या कोई ऐसा यानी उन्होंने स्टेटमेंट या उन्होंने ऐसा कोई जुमला उनके मुंह से निकला कि जिस पर जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना एक तूफ़ान बरपा हो गया। अब नाज़रीन, इसके पीछे के जो हालात हैं ना वो ये हैं, कल मैंने भी एक वीडियो लगा दी, मुझे किसी सोर्स ने ये बताया कि ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब को जो है ना गिरफ़्तार कर लिया गया और पुलिस वालों ने इनको जो है ना नामालूम मुकाम पर शिफ्ट कर दिया। मैंने वीडियो में आपको बता दिया, और उसके बाद जो है ना आपको मैंने अक्सर प्रोग्राम में ये कहा है कि ऐसे मामलात में ना हर लम्हा जो है ना वो कोई ना कोई नया चेंज या नया मोड़ आ जाता है। अब उसमें जो है ना सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि जो ख्वाजा अज़हर गुलशन को गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने जो है ना उनके साथ आला पुलिस अफसरान की कोई मीटिंग हुई है, जिसमें जो भी शकूक व शुबहात या जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने ज़ाहिर किए थे उसके बारे में पुलिस अफसरान ने उनको मुतमिन कर दिया है, और वो पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर और जावेद भट्ट की तफ्तीश के ऊपर जो उनको सवालिया निशान वो उठाना चाहते थे, या जो उन्होंने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, वो सारे मामला जो है ना फ़ाहम व तफ़हीम के साथ जो है हल हो गया। अब इसमें जो है सुबह मैं उठा हूँ तो 2 दिन सोशल मीडिया पे जो है ना लोगों ने प्रोग्राम किए हुए थे, उनमें उन्होंने ये बताया कि शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर जो है ना इनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब नाज़रीन, ये मुअत्तली के पीछे जो है ना 2 तरह की बातें हैं। एक बात तो ये है कि CCP लाहौर ने जो था ना वो कहा था कि माल खाने में जिन तफ्तीशी अफसरान ने या जिन पुलिस वालों ने माल मुकदमे जमा नहीं करवाए, अगर उन्होंने कल रात तक ये माल मुकदमा जात जो है जमा ना करवाए तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसमें कोई 10 से 12 जो है ना पुलिस के सब इंस्पेक्टर ASI वगैरह शामिल थे। अब दूसरी तरफ जो है वो आपको बताया कि प्रोग्राम ये चल रहे थे कि शकील भट्ट को जो है ना मुअत्तल कर दिया गया है, और ये जो है ना ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब ने बड़े अफसरान जो थे उनके साथ मीटिंग में ये कहा था कि आप शकील भट्ट को बरतरफ करेंगे तो उसके बाद कोई बात होगी, वरना हम जो है ना यानी शटर डाउन जो है ना हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। अब नाज़रीन, इसमें लम्हा ब लम्हा जो बदलती सूरत हाल है उससे आगाह करने के लिए मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं हर चीज़ जो है ना वो आपके सामने रख दूंगा। आप ये देखें, ना शकील भट्ट की अभी तक मुअत्तली के कोई ऑर्डर जो है मंजर-ए-आम पर आए हैं, लेकिन बड़े बड़े जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पे ये जो टिकर्स चल रहे हैं और वो जो है यानी ख़बर के ज़रिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शकील भट्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई है। अब नाज़रीन, आप ये देखें, शकील भट्ट से मेरा भी रब्ता हुआ, मैंने उनसे पूछा जी क्या बना, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है कि और सीनियर अफसरान से रब्ता करना था और मैंने ख़बर को जो है कुरेदना होता है कि इसमें असल हक़ाइक़ क्या है। तो यही बात अभी तक मंजर-ए-आम पे आई है कि CCP लाहौर ने कहा था कि अगर माल मुकदमे कल शाम तक जमा ना हुए तो वो पुलिस अफसर जो है ना अपना बोरिया बिस्तरा गोल्ड समझे। अब इसको ज़ूमनी फ़िक्रे में आप कुछ भी ले सकते हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ जो है ना मैं एक और बड़ी हैरानकुन बात आपको बताने लगा हूँ कि मैंने जो है ना सुबह जब उठ के अपने फ़ोन को ऑन किया तो मुझे कैसर भट्ट की मिस कॉलें आई, जिनके अपने पहले ही वाला जो नंबर उनका चल रहा है उसी नंबर से मुझे व्हाट्सएप पर कॉल आती है और वो मुझे बताते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई असल मामला क्या हुआ है, आपकी कैसे में इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जो है ना मेरे जो है शाहिद चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए भेजा है। सबसे पहले आप ये प्रोग्राम सुनें। अस्सलाम वालेकुम जी, हम सोशल मीडिया के ज़रिए ही सारा कुछ देख रहे हैं। हमारे ऊपर जो FIR हुई है ये बिल्कुल गलत है। ना हम जो कोई जराइम पेशा लोग हैं, ना बलाज फैमिली कोई जराइम पेशा, ना रिकॉर्ड याफ्ता है, ना कोई हमने कोई टारगेट किलर रखे हुए हैं। हम तो अपने केस की पैरवी कर रहे हैं। और देखें, इतनी लेट FIR ये जो हुई है ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। हमें पुलिस के ऊपर पूरा इत्मीनान है, हमेशा किया है, हमने अदालतों के ऊपर हमेशा इत्मीनान किया है। ये जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, ये जो टीमें लगी हुई हैं, इनके होते हुए नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं हो सकती। ख़ुद को सरेंडर करेंगे, पेश होंगे, हर चीज़ का प्रूफ देंगे, अपनी बेगुनाही इंशाल्लाह साबित करेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। और आप देखें, ये जो FIR के मदई हैं, इनकी लोकेशन आप लें, उस टाइम पे ये किधर थे, ये आके वहाँ पे तो हमारा नाम ले रहे हैं।
खुदा के लिए किसी बेगुनाह को किसी मुकदमे में नहीं फंसाना चाहिए, और अल्लाह के हुक्म से हम इंशाल्लाह खुद को साबित भी करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। अब नाज़रीन, आपने इसमें देखा होगा कि ये कैसर बट ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात कही है कि जी हम जो है ना अदारों के कतई तौर पर ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अदारों की और अफसरान की कारकर्दगी पर मुतमिन नज़र आए हैं। अब इसके बाद जो है ना वॉइस मैसेज पे इन्होंने एक और छोटा सा पैगाम दिया है, ये भी आप सुने। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਲ ਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਲ ਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਨਾ। ये वो बातें हैं जो कैसर भाई ने मुझे अपना भाई समझकर, दोस्त समझ के, एक पुराना ताल्लुक वास्ते वाला समझ कर जो है मेरे साथ शेयर किए हैं। और इनकी बातों से मुझे जो अंदाज़ा होता है ना वो यही होता है कि इतनी साफ गोई और दिलेरी के साथ या खुले आम जो है ना बंदा बात वही करेगा जिसके अंदर कोई मैला फैडी नहीं होगी, बात ध्यानती नहीं होगी, कोई दो नंबरी नहीं होगी। अगर वो बंदा मफरूर है या इस वक्त वो भागा हुआ है या वो साइड पे है, तो हो सकता है इसमें कोई हिकमत अमली हो और उसने खुद कहा कि हम एक दो सबूत जो है वो हासिल करने के चक्कर में हैं, तो जब सबूत हमारे हाथ लग जाए तो हम खुद को सरेंडर कर देंगे। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो इस चीज़ को जो है खुश आइंद और खराज तहसीन पेश करूँगा। कैसे ही होना चाहिए, एक लेसन है कि यार मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, लेकिन फरारी जो है ना वो किसी भी तरीके से जो है निजात का रास्ता नहीं बन सकती। ये बात याद रखिएगा। आप ये एक और कैसर भाई की रिकॉर्डिंग सुने। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ सूरत हाल में ना वाज़ह हो जाए तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला मैं जाना किते नहीं भाई, मैं इन फेस करना, मैं जा ही नहीं सकता किते। अब नाज़रीन, मकसद ये है कि मैं आपको पता है कि बलाज के केस में जो है ना उस केस को हाई प्रोफाइल बनाने में सबसे ज़्यादा जो है ना मैंने तकद्दो की और मैंने ये आवाज़ जो है ना इसको खल्क़े खुदा की आवाज़ बनाया। अगर आप इस बात को माने या ना माने, मुझे इस बात आपके मानने से मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैंने जो किया ना बाहसीत अपना फ़र्ज समझ के जो है ना असल हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं। अब जावेद भट्ट के कत्ल होने के बाद ना जाहिर है कि मैं अगर उस ख़ानदान की फेवर नहीं करूँगा तो ये बहुत बड़ी बददियानती और मैलाफाइडी होगी। ये मैं नहीं करता हूँ, मेरी ये असूल ही नहीं है, मेरा रूल ही नहीं है ये। मैं इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक साइड को या वन साइडेड होकर आपको दिखा दूँ और दूसरी साइड पर अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उनको नेगेटिव कर दूँ। यार ये बहुत बड़ा सदमा है। और आप देखिए कि ख्वाजा अजहर गुलशन की जो है ना एक ऑडियो काफ़ी चैनल्स पे लगी है, आपने यकीनन सुनी होगी। मैं इसलिए नहीं लगा सकता हूँ, कॉपीराइट्स का मसला आ जाता है। पिछले दिन हमने एक ऑडियो लगा दिया तो वो समा वालों की तरफ से जो है ना हमें वो स्ट्राइक आ गई, तो हमारा वो जो है प्रोग्राम डिलीट कर दिया गया, क्योंकि वीडियोज़ के और ऑडियोज़ के राइट्स होते हैं। तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऑडियो चल चुकी है तो लिहाजा मैं उसको चला नहीं सकता हूँ। उसमें यकीन कीजिएगा कि ख्वाजा अजहर गुलशन ने जिस तहम्मुल मजाजी के साथ बातें की हैं ना, आप यकीन कीजिएगा मुझे वो कायदे-ए-आज़म से कम लहजा नहीं लगा। अब आप सोचेंगे किस बंदे को किस बंदे से मिला दिया। आप में से कोई ख्वाजा अजहर गुलशन से बात करके देख ले, अगर आप मेरी बात की तस्दीक ना करें तो मेरा नाम बदल कर रख दीजिएगा। मुझे उनसे खुद बातें करके बड़ा अजीब सा लगा है। उन्होंने मुझे कहा जी आपने क्यों ये वीडियो लगाई जी, आपको पहले कंफर्म करना चाहिए था। तो मैंने उनको बताया जी ये ज़राए से खबरें आती हैं, हमने तो शुरू में इंतबाह लगाया होता है, अदारा जिम्मेदार नहीं होता, हमारे पास खबर आती है वो ज़राए से आती है, बाद में कई दफ़ा ऐसे होता है कि बीच में 19-20 हो जाती है। तो लिहाजा उन्होंने बजाय इसके कि गिला करते या मेरे साथ कोई ऐसी बात करते, उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया है या मेरे साथ बातें की हैं, नाज़रीन यकीन कीजिएगा ये काबिल तारीफ़ काम था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि इतने तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार इंसान शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला बंदा देखा हो। अगर आप में से किसी को डाउट है तो आप उनको कॉल कर लीजिएगा, आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन लें, उनकी ऑडियो सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बंदा पुने नतारे लफज और साफ़ सुथरी बात करने वाला इंसान है। तो लिहाजा मैं जो नाज़रीन जो हालात देखता हूँ, जो चीज़ें मेरे सामने आती हैं, अभी मैंने आपको जो है शकील भट्ट के बारे में बता दिया कि अफवाहें भी चल रही हैं और कुछ लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि उसको मुअत्तल कर दिया गया है और मुअत्तली के पीछे ख्वाजा अजहर गुलशन का हाथ है। लेकिन इन बातों की कोई तस्दीक जो है ना अभी तक मेरे पास ऐसी नहीं आई कि जो बड़ी अथेंटिक हो। अभी ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का मैं बयान इसलिए नहीं चला सकता को मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो जो है चल चुका हुआ है, हम चलाएंगे तो हमें राइट्स आ जाएंगे। कैसर भट्ट का जो वीडियो पैगाम था वो भी मैंने अपनी आवाम तक, अपने चाहने वालों तक पहुंचा दिया है। अब इन तमाम बातों के बारे में जो आपकी राय हो वो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको हमेशा की तरह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।